दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और गुजरात के बीच खेला गया एलिमेंटर का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई और गुजरात के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली कि अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को इस मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर दूसरी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 6 रन बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर किया। फिर दूसरी गेंद जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से टच भी नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात टाइटंस के मिसफील्ड की वजह से जॉनी बेयरस्टो ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गेंद को बाउंड्री पार करने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल ही मिल सका। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर में 12 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई है और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने 97 मीटर का गगनचुंबी लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया। इसके बाद भी जॉनी बेयरस्टो का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी जॉनी बेयरस्टो ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखियां उधेड़ कर रख दी। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 26 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से जॉनी बेयरस्टो चौकों और की बारिश करते हुए मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि गुजरात की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को सिंगल ही मिल सका। मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 65 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जॉनी बेयरस्टो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो लग रहा था कि आज वह गुजरात की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हैं।
गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को बुला लिया, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और छठवें ओवर की अंतिम गेंद पर भी रोहित शर्मा ने लेग साइड के दिशा में चौका लगाकर साई किशोर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जॉनी बेयरस्टो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे कि पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। राशिद खान की खतरनाक गेंद रोहित और जॉनी बेयरस्टो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना दोनों खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 7वें ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पाए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए साई किशोर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद साई किशोर के हाथों में चली गई, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और उनके पास में ही खड़े गेराल्ड क्वेट्जी ने कैच लपक लिया। इस तरीके से जॉनी बेयरस्टो की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 4 चौकों और 3 की सहायता से 47 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। 8वें ओवर में साई किशोर ने सिर्फ 7 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता जॉनी बेयरस्टो के रूप में दिला दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से राशिद खान को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से 12 जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने साई किशोर पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया, लेकिन रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने वह भी घुटने टेकते हुए नजर आए। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित ने एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में राशिद खान अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद को सूर्यकुमार यादव ने लेग साइड की दिशा में धकेल लिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। रोहित और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर 11वें ओवर में 7 रन जोड़ लिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 120 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में गुजरात की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेराल्ड क्वेट्जी को भेज दिया, जिनका स्वागत सूर्यकुमार यादव ने दूसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। फिर अगली गेंद पर सूर्यकुमार ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 91 मीटर का लंबा लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद गेराल्ड क्वेट्जी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 134 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 13वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर साई किशोर को लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने सनसनाता हुआ लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया।
इसके बावजूद साई किशोर का हौसला कम नहीं हुआ और इसका बदला लेते हुए उन्होंने जाते जाते 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच पकड़वाकर मुंबई को तगड़ा झटका दे दिया। सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के लिए 20 गेंद में 1 चौके और 3 गगनचुंबी की सहायता से 33 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 143 रनों तक पहुंच गया था। 14वें ओवर में रोहित शर्मा और तिलक वर्मा मिलकर 7 रन जोड़ लिए, जिसमें रोहित ने 1 चौका लगाया था। गुजरात की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए राशिद खान शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने खतरनाक लगाकर मुंबई के स्कोर को 10,060 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर गैराल्ड को एडसजी को लगाया, लेकिन रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ऑफ स्टंप के ऊपर से लगाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 5वीं गेंद पर गगनचुंबी लगाकर